खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके निकट यहाँ उपस्थित होने पाए हैं। ये उसका फजल है मेरे प्रियो। ये बात सत्य है कि जब तक खुदा हमें ना बुलाए तब तक हम कैसे आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका सबसे बड़ा फजल है जो हम निकम्मों पर बना रहता है कि वो हमें बार बार अपने निकट बुलाते हैं और हमें उन सारी बातों को सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को में कैसर को और खुदा को दोनों को कैसे देना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा, हम सबको यहाँ एकत्रित किया। तो आइए हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति में चलेंगे और हम प्रभु की आराधना करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे और आप सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए। खुदा ये प्यारे प्रभु, एक बार फिर आपने हम निकम्मों को ये फजल दिया कि हम तेरे निकट उपस्थित हैं प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु, एक बार फिर तेरे वचन को अनमोल मोतियों को ग्रहण करने पाएंगे। खुदा प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु कि हमने जो कुछ भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक अपराध करें उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता, जैसा आपका वचन कहता है, 2 या 2 से अधिक लोग जहां एकत्रित हैं मेरे नाम से, मैं वहां उपस्थित हूं। तो आप आएँ, सभा का टेक चार्ज लें, जो बातें ज़रूरी हैं उन्हें हमें देखने का फजल दें। और प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु कि खुदावन जो भी वचन है प्यारे प्रभु जो याजक के द्वारा बोला जाए प्यारे खुदावन, जैसा याजक प्यारे प्रभु या हो, मुंह तो भले याजक का हो, बोलना आपकी ओर से होने पाए हे मेरे खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु आपकी मर्ज़ी हमारे जीवनों से पूरी हो। दुआ विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि जितने भाई बहन बैठे हैं उन सभी की आत्मा और कानों का खतना करें। आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं। महिमा स्तुति गीत करना और प्यारे प्रभु वचन का बोला जाना प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हमें प्यार सिखाते हैं और वही प्यार के सागर का ये गीत के चलिए। गीत का नाम है तू प्यार का सागर।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यार का सागर, आमीन। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन अद्भुत है। मेरी एक छोटी सी गवाही ये है कि जबकि आज एक फास्टिंग और प्रेयर का समय है और ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन संगति करें, और आज भी मैंने ये सोचा था कि हम संगति करने आएंगे ज़रूर। और मैंने ये बात कहा था भाई से कि भाई मैं आऊँगा मीटिंग को अटेंड करने, जबकि कल मैं नहीं आ पाया था क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। परंतु प्रभु का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आज भी एक मुसीबत आई कि अचानक से हमारा जो सेंटर है वो अब तक 60 किलोमीटर दूर था और अब वो 83 किलोमीटर दूर हो गया है। और फिर उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि शायद हमारा एडमिट कार्ड जो है वो क्या कहते हैं वही चल जाएगा। हो सकता है हम लोगों का सेंटर चेंज हुआ है, एडमिट कार्ड चेंज नहीं हुआ। सुबह से कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन एकदम से 12:30-1 के करीब हमें ये न्यूज़ मिली कि हमें 3:30 तक किसी भी हालत में पहुंचना है और हमें अपना नया एडमिट कार्ड लेना है। अब मैं ये सोचूं कि खुदा बाप, मैंने आज मीटिंग के लिए भी ये बात का कमिटमेंट कर रखा, मैं जाऊंगा कैसे, क्या करूंगा। तो मैंने कहा प्रभु आप ही रास्ता निकालें। फिर प्रभु ने एक रास्ता हमें बुद्धि दी कि मैं क्यों ना अपने वहाँ के सर से बात करूं। तो सर से जब बात करी तो खुदा ने उनके हृदय को नम्र किया कि उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ को, जो एक फ़ोटो है उसको कहीं से ढूंढ करके उन्होंने फ़ोटो उस एडमिट कार्ड में लगवाई, स्टैम्प किया, सिग्नेचर किया और मुझे मोबाइल पे भेज दिया ताकि मुझे वहाँ जाना ना पड़ा। और मैं उसी वजह से आज यहाँ मीटिंग में आ पाया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये बात सत्य है मेरे प्रियो, कि प्रभु का वचन यही कहता है जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कौन आ सकता है। और ये प्रभु हैं जिन्होंने सारे कामों को किया। मैं थोड़ा सा चिंतित था पर प्रभु ने मार्ग निकाला और मैं प्रभु का इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को सुनने और इस पर चलने और इसको समझकर इस पे बने रहने की सामर्थ खुदावन हम निकम्मों को प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर एक मौका मिला कि हम खुदा के जीवित वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा उधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम खुदा के जीवित और पूरी रीति से पवित्र वचन को सुनने पाएँ, क्योंकि देखिए जो जीवित है वही आपकी सहायता कर सकता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, और जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसका कोई वजूद नहीं रहता। वो पूरी रीति से अपने बनाए हुए स्थान पे लौट जाती है। ठीक इसी तरीके से आज हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं और थोड़ा सा समय रह गया है, और वो थोड़ा सा समय भाप के समान है। मेरे पीछे बोलेंगे खुदा का वचन कहता है कि जब भोर में
ओस गिरती है और जब ओस गिर जाती है तो सूरज की पहली किरण लगते ही ओस गायब हो जाती है और फिर बहुत ढूंढने पर भी उसका नामो निशान वहां नहीं रहता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को मनुष्य इग्नोर करता है, जानकर भी अनजाना बनता है। और जब हम बाइबल खोलते हैं तब हमें बाइबल बताती है कि तू एक मिट्टी है, तू अपना वजूद कभी ना भूलना, क्योंकि ध्यान रहे कि तुझे मैंने इस पृथ्वी की मिट्टी से ही बनाया है। और आज खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम जो जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं इस जीवित वचन को सुनने पाएं, क्योंकि ये जिस रीति से जीवित है उसी रीति से खुदा अपने बच्चों को जीवित करेगा। क्योंकि एक समय था जब हम इस संसार और संसार की चीज़ों में चलते थे, उसमें बने रहते थे, हम अपने सोच अपनी समझ का सहारा लेते थे। लेकिन फिर एक समय आया जब खुदा ने हमें अपनी समझ का सहारा लेना बंद कराया और कहा संपूर्ण मन से मुझ यहोवा पे भरोसा करना शुरू कर। क्योंकि मैं आपको सच बता दूं कि आज हम सब जो प्रतिदिन मीटिंग में बैठ रहे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ने के साथ विश्वास बढ़ रहा है लोगों का, और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने के साथ लोगों का खुदावन यीशु मसीह से एक रिश्ता बनता चला जा रहा है, एक रिलेशन में आते चले जा रहे हैं। और जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं और जितने लोग इस मीटिंग में बैठते हैं, वे सब ये बात जानते हैं कि हमारा रिश्ता किसी मनुष्य से नहीं बल्कि हमारा रिश्ता खुदावन जीविते खुदावन यीशु मसीह से बन रहा है। भैया मैं आपको सच बताऊं कि जब एक जगह रिश्ता टूटता है तो दूसरी जगह रिश्ता बनता है। अगर हम मनुष्य के कांटेक्ट में ही रहेंगे तो हम कभी भी जीविते खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये अवश्य है कि हम मनुष्य से नहीं बल्कि अपने खुदावन जीविते खुदा यीशु मसीह से अपना रिलेशन बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस रिलेशन को बनाने के लिए ये अवश्य है कि वो अपनी आत्मा के अनुसार हमें चलाए। और जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हम अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान देते हैं, और जब खुदा को स्थान मिलता है तो ऑटोमेटिक हमारा रिलेशन जो है वो खुदा से बढ़ता जाता है। अभी बीते दिन में बहुत से भाई बहन हैं हमारे जो YouTube और Facebook पे देखते हैं और उनके जीवनों में अद्भुत काम हुआ और उनके घर पे प्रार्थना भी शुरू हो गई है। हर महीने प्रार्थना होती है। अब आप विश्वास मानिए कि वह भी काम करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जो YouTube Facebook पे आप देख रहे हैं, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है कि अब जो प्रार्थना वो सुनते हैं, जिस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया, अब वे लोगों को बताना शुरू कर दिया है। अब बहुत तेरे लोग जुड़ रहे हैं इससे, केवल इसलिए नहीं कि मैं प्रचार, बल्कि के वचन में जुड़ने के लिए हमें एक संगति में आना अवश्य है। और इस संगति में जब वो देख रहे हैं, भाप रहे हैं, परख रहे हैं कि हाँ हमारा भला हो रहा है, तो वे अपने लोगों को भी लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने भवन में कहा था कि हम हर एक जने को, हम में से हर एक जने को खुदा के कार्य को करना है। अब खुदा के कार्य को कौन कर रहा है, कितनी ईमानदारी से, ये आप अपने आप से पूछें। ये आप मेरे को देख के नहीं करें,
कि भाई कहेंगे वेरी गुड ब्रदर, बहुत वेरी गुड सिस्टर, आप खुदा पे बहुत बढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। काम को हमें अपने जीवन में अपने खुदा को देख के करना है। जितने लोगों के घर में प्रार्थना शुरू हुई, सबके घरों में खुदा ने आशीष दिया। हर एक के घर में खुदा ने अद्भुत काम शुरू कर दिया। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि हर एक जना, जितने जितने लोगों की प्रेयर होती है, सब जने कह रहे हैं हमारे घर में एक अद्भुत काम हो रहा है। Praise the Lord. और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अद्भुत काम अगर आप चाहते हैं और बढ़े तो अब आपको भी परिश्रम करना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जिस रीति से खुदावन हमारे लिए परिश्रम करता है, वैसे ही खुदा भी चाहता है कि मेरी कलीसिया भी आमीन मेरे लिए परिश्रम करे। Praise the Lord. तो आइए देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 26वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा के कामों के अनुसार हमें कार्य करना है, अपने कामों के अनुसार नहीं। हमारे काम है कि हमें सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाने हैं, ट्यूशन जाने के बाद हमें अपने बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना है, ये हमारे काम है। लेकिन खुदा के काम केवल एक ही है कि उसके राज्य का प्रचार करना। Amen, amen. केवल एक काम। जाओ, मेरे पीछे बोलो, जाओ और जाकर मेरे राज्य का प्रचार करो। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जीवन के अंत समय तक कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कलाम में लिखा है कि जो खुदा के काम है उसके कामों के अनुसार कार्य करने में हम मन लगाएं। अब उसके काम मेरे प्यारे भाई बहनों हमें जानने होंगे। यीशु मसीह का नाम केवल अब बोलना नहीं है, यीशु मसीह का नाम अब केवल लेके प्रार्थना नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह के कामों को जानना है। अब जाइए और देखिए कि यीशु मसीह के कामों को कौन जानता है। बहुत तेरे लोग हैं जो कहेंगे कि भैया यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तेरे लोग हैं जो कहेंगे भैया यीशु मसीह ने जो मुर्दों को जिलाया। बहुत तेरे लोग हैं जो कहेंगे यीशु मसीह ने अंधों को और कोढ़ियों को और रोगियों को चंगा किया। बहुत तेरे लोग हैं जो कहेंगे यीशु मसीह ने उद्धार का संदेश दिया। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसने काम एक ऐसा किया जो इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने नहीं किया, किसी देवी देवता ने नहीं करा। और वो काम ये है कि उसने अपना नहीं बल्कि अपने भेजने वाले का प्रचार किया। आमीन, आमीन। और आज वही काम हमें करना है, क्योंकि हमारा भेजने वाला हमारा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम यीशु मसीह के वचन को सुनकर उस पर अपना कान लगाते हैं तब हमारा उद्धार होता है। और यीशु मसीह ने केवल अंधों को आंखें और रोगियों को चंगा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने एक पुराने जीवन को बदल के नया जीवन किया है। आमीन, आमीन। देखिए मैं आपको सच कहूं, चंगाई तो 1 रुपये वाली पैरासीटामोल खा के भी मिल जाएगी। बुखार है, पैरासीटामोल खा लो, पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। लेकिन खुदा ने कहा इस चंगाई के लिए मैं नहीं आया, मैं आया हूं तुम्हारे जीवन को बदलने। और जीवन को बदलने का अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है। जीवन को बदलने का अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। आमीन। और वही अधिकार खुदा ने अपने शिष्यों को दिया। और आज उसी अधिकार से हमें भी लोगों के पास जाना है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से खोलें 2 कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 11वां अध्याय
और उसकी पहली आयत पढ़ें। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो लेते हो तो क्या ही धन भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। क्या कह रहा है? मेरी सह लो, मेरी सह लो। जरा सी मूर्खता भी अगर सह लेते हो तो हाँ भला है, तुम मेरी मूर्खता को सह लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों? ये मूर्खता क्यों है? क्योंकि बुद्धिमान के सामने खुदा का वचन एक मूर्खता है, लेकिन मूर्खों के लिए खुदा का वचन सामर्थ्य है। Amen. ये बात कोई मनुष्य नहीं समझ पाएगा। आज आप आयत लोगों को लिख के भेजें मोबाइल पे, तो जब आयत लिख के भेजेंगे तो वो अपने लोगों का कुछ भेजेंगे, क्योंकि वो आयत को समझ नहीं पा रहे हैं वो आयत क्या कह रही है। वे मनुष्य की आयतों को लेके भेजेंगे, खुदा की आयत के सामने वो मनुष्य के कहे गए वचन को लिख के भेजेंगे। उनके सामने उस वचन को और इस वचन में अंतर नहीं है, उनके सामने बस स्याही से लिखा हुआ है। लेकिन ये जो लिखा है ये खुदा ने लिखा है, और वो जो लिखा है वो मनुष्य ने लिखा है। Amen. इसलिए हम किसी भी मनुष्य के शब्द या तो विचार फेसबुक पे लिख के या तो उस पे व्हाट्सएप पे लिख के नहीं भेज सकते, क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा, अच्छे भाई. परंतु खुदा का वचन सच्चा है। Amen. Amen. यही कारण है कि मैंने आज तक किसी भी मनुष्य के बहुत अच्छे शब्द भी होंगे तो भी नहीं लिखा। मैंने केवल एक ही चीज लिखी, वचन, क्योंकि उस वचन के आगे मुझे सब बौनी लगती है। Amen. एक भाई ने तो मुझसे कहा कि भाई आप केवल वचन ही भेजते हैं, बाइबल की आयतें भेजते, कभी फोटो वोटो भी भेज दिया करो। कभी फोटो वोटो भेज दिया करो, कभी कुछ और भी भेज दो। हमेशा 12 महीने आयतें लगी रहती हैं। कौन सी आयतें? मैंने कहा भेज तो दूं अपने मन में, लेकिन इससे उत्तम कुछ है नहीं ना। Amen. Amen. भाई मेरे पास जो सबसे उत्तम होगा वो भेजूंगा। आपके घर में कोई आए तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको सबसे उत्तम चीज देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जो है अपने जीवन में दूसरों को सबसे उत्तम देना चाहते हैं, और सबसे उत्तम है खुदा का वचन। Amen. तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम में कुंवारी, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। एक ही पुरुष से बात लगाई। वही बात बता रहा हूं ना कि वचन जो है केवल एक ही का है, खुदा का। एक ही पुरुष से मैंने तुम्हारी बात लगाई है। उसके कामों का क्या कह रहा है वचन? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 26 आयत क्या कह रहा है? कि हम उसके कामों के अनुसार कार्य करें। Amen. क्या कह रहा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। तो जो काम खुदा ने करे हैं उन कामों से हम लोगों को मिला दें। कह रहा है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई और तुम्हें पवित्र कुंवारी समझकर उसके हाथ में सौंप दिया। मैंने बहुत सी बातों को तुम्हें नहीं बताया। देखो, जब मैं तुम्हारे पास आया तो कथा कहानी या तो अपनी वाही लूटने तुम्हारे पास नहीं आया। मैं तुम्हारे पास जब आया तो मैंने केवल एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, क्योंकि एक काम है जो खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन में करके गया है, और उस काम का बखान हम अर्थात दुल्हन को कहना है। अब ये काम अगर हम नहीं कहेंगे तो कोई पड़ोसी आके कहेगा? नहीं। और वो काम ऐसे हैं जिनके द्वारा तुम जीवन पालोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम क्या कह रहा है? मेरी सह लो, मेरी मूर्ख समझ के मेरी मूर्खता को सह लो। थोड़ी देर के लिए मेरी मूर्खता को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है और तुम्हें पवित्र कुंवारी समझकर उसके हाथों में सौंप दिया है। यानी जब उसने कार्य किए
तो उन कामों को हमको देखकर उनका बखान करना है, क्योंकि एक ही पुरुष से हमारी बात लगी है और वो है खुदावन यीशु मसीह। मैं आपको फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल बता रही कि एक ही पुरुष से, कलाम क्या कह रहा, दूसरी आयत पढ़ें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धूल लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। इससे पहले कि तुम एक पुरुष से मेरी बात लगाओ, मैंने एक धुन लगाई है, आमीन। और वो धुन है खुदा के कामों का बखान। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ और जाके खुदा के कामों का बखान करो। अब तुम किसी धुन में हो, तुम किसी काम में जा रहे हो तो तुम उस काम की धुन में हो, ठीक। अब अगर तुम खुदावन यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हो तो तुम उसके कामों की धुन में रहोगे, और उसके कामों की धुन में तुम जाओगे तो तुम उसी के कामों की बातों को करोगे। और जब तुम उसके, आप और हमारे, हाँ यार पढ़ रही है, वही बता दिया, दोबारा से बता। हालेलुया, उससे कनेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, सही है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई पर पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात तुम्हारे मन खुदा के कामों से हटकर कहीं शैतान के कामों में ना लग जाएं, क्योंकि उसकी काम चतुराई के हैं। कैसे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके काम चतुराई से हैं। कहीं तुम्हारे काम जो खुदा के वचन में चल रहे हो उससे तुम शैतान की ओर ना चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। अर्थात तुम मसीह के साथ चल रहे हो। क्या कर रहे हो? चलने लगे, चलते 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 बहुत आनंद आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस आनंद में एक चतुर आएगा और वो तुमसे कहेगा क्या कर रहे हो? तुम कहोगे कुछ नहीं कर रहा है। चलो, कहां? चलो मैं तुम्हें जगत की सैर करा के लाता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं, हम चाहते हैं अपने खुदा के कामों को देख रहे हैं। अरे क्या देख रहे हो? चलो मैं तुम्हें सैर करा के लाता हूं जगत की, हैं? जगत की सैर। चतुर। पढ़िए तो आयत क्या कह रही है, कौन सी आयत है? जैसा सांप ने अपनी तीसरी आयत। चतुराई से हव्वा को बहकाया। देखिए चतुराई एक आई। हव्वा और आदम क्या कर रहे थे? खुदा के पवित्र कामों में भागीदार थे। बच्चे को समझिए, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, अर्थात हव्वा और आदम अपने खुदा की संगति में थे। दिन के ठंडे समय खुदा आता था, उनसे बात करता था। आदम और हव्वा को किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, कोई काम नहीं करना पड़ता था, आराम से खाते पीते थे। वे नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। किसी भी घटी वस्तु की कोई घटी नहीं थी। लेकिन एक चतुर आया। फिर पढ़ें। जैसा कि सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। तो हव्वा पहले क्या कर रही थी? खुदा के कामों के संग अपने काम उसके अनुसार कर रही थी। आगे पढ़ें, देखिए इसकी गवाही है। तुम्हारे मन सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। एक पवित्रता और सिधाई से हव्वा और आदम के मन खुदा के वचन में लगे थे। आमीन। और सांप आया, अर्थात वो चतुर आया और उसने हव्वा को क्या कर दिया? भ्रष्ट।
आज हम भी एक संगति में चलने लगे और संगति में चलते 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 बहुत आनंद आ रहा है। धीरे से चतुर आया। क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे। हम अपने खुदा की पवित्रता और खुदा के पवित्र वचन में कान लगाएं। पवित्रता और पवित्र वचन में कान लगाए हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आओ मेरे साथ, देखो मैं तुम्हें जगत की सैर कराऊंगा। जगत की सैर? इसके विषय के बारे में हमने तो सुना भी नहीं। चतुर भ्रष्ट करने आया है। क्या कर रहे हो? हम शाम को 5 बजे उस आते मीटिंग में बैठेंगे। मीटिंग में बैठोगे शाम को 5 बजे? अरे छोड़ो, देखो शाम को 5 बजे ही तुम्हारे ट्यूशन है और 5 बजे ही का समय एक ऐसा रहता है वो जो दिन में जो शाम को ठंडा समय से स्टार्ट होता है। अब मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अगर एक ट्यूशन तुमने मना करा तो आज सारे ट्यूशन मना हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें जगत का सैर कराऊं। एक काम कर सकते हो, इस वचन को बाद में सुन लेना। चतुर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे कर लेगा। जो स्थिर है वो इस चतुर की बात में नहीं आएगा। हवा क्या करने लगी? डोलने लगी। जहां डोली वहां चतुर को पता चल गया ये गिरेगी। बाद चतुर ने उसको भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, मेरे पास ये 5 बजे का ट्यूशन क्यों नहीं आता है? नहीं, 5 बजे का ट्यूशन क्यों नहीं आता? क्योंकि क्यों नहीं आता बताओ? क्योंकि उन लोगों सबको मालूम है कि 5 बजे मीटिंग शुरू होती है, इसलिए नहीं करूँ। नहीं, क्योंकि वो देख रहा है स्थिर है ये, इसके बाद जाने से कोई फायदा नहीं। आदम भी तो था। आदम के पास पहले चतुर क्यों नहीं पहुंचा? हवा के पास क्यों पहुंचा? आदम के पास क्यों नहीं पहुंचा? वो स्थिर है आदम। आज ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, सही है ना? चले आप छोड़ दो। मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है और तुम्हें पवित्र और सुंदर और पूरी रीति से पवित्र करके उस पुरुष के हाथ में सौंप दिया। देखो, कहीं तुम्हारा मन उस पवित्रता और उस पवित्र वचन से भ्रष्ट ना हो, दूर ना हो जाए। कलाम में क्या लिखा? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। अर्थात हम पवित्रता और सिधाई से खुदा के वचन में चलने लगे, मीटिंग सुनने लगे, लेकिन धीरे से एक जना आएगा और कहेगा चलो मैं तुम्हें जगत की सैर कराऊं, और वो जगत की सैर कराने के चक्कर में हमारा जो रोज का सुनना था मीटिंग, वो ऐसा भ्रष्ट हुआ कि अब हम मीटिंग नहीं सुन पाते। अब मीटिंग नहीं सुन पाते। पहले इस मीटिंग को हम बहुत अच्छे सुनते थे, पहले हम इस मीटिंग पे कान लगाते थे, पहले इस मीटिंग के लिए हम 2 बजे से वेट करते थे। अब वेट को तो करना छोड़ो, अब 5 बजता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। अब हम क्योंकि हम बिजी हैं, हम बिजी हैं। तो चतुर का काम क्या होगा? वो तुम्हें भ्रष्ट करेगा।
वचन को समझो। भला मैं मेरी मूर्ख समझ के थोड़ी सी सह। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। क्यों सहते हो? कोई और दूसरे यीशु का प्रचार करे, कोई और चीज तुम्हें सुनाए जिसे तुमने पहले नहीं सुना था। देखो, यीशु मसीह केवल इसी मीटिंग में थोड़ी ना है। यीशु मसीह तो अभी बहुत सी मीटिंगें चल रही हैं, और दूसरी मीटिंग सुन लेना, उसमें होगा। ये जरूरी थोड़ी ना कि केवल इसी मीटिंग को सुने। एक बहन से मैंने परसों कहा, बहन मीटिंग जरूर सुनना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है सुनेंगे। अब वो पता नहीं किसका बजिंदर प्रॉफिट का पता नहीं वचन सुन लिए। वही तो मैं कह रहा हूं, कोई और यीशु का प्रचार। तो उन्होंने मुझसे कहा हमने सुना था। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था कि आप कह रहे थे कि हमारे ही वाले वो मीटिंग का प्रचार सुना। मैंने कहा वो मेरा वाला नहीं है, वो खुदा का वचन है और उससे लोगों का जीवन बदल रहा है। इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया। ऐसे प्रचार तो करोड़ों चल रहे हैं, बहुत तेरे प्रचार चल रहे हैं। जाइए आप, अभी कई प्रचार सुनेंगे आप, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जीवन बदलना है। अब यहाँ पर केवल वो वाली बात नहीं रह गई कि हमें मीटिंग में समय बिताना है। अब ये बात है कि हमें जीवन बदलना है, और जीवन बदलने की सामर्थ जिस मीटिंग में है, हमें उस मीटिंग को सुनना है। अब यहाँ किसी मनुष्य की बात नहीं रह गई। अगर आप कहेंगे कि रोहित भाई प्रचार कर रहे हैं, तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सब का मन एक है। यहाँ पर हम सब अपने मनों से प्रार्थना करके बैठे हैं। इसलिए प्रभु इस प्रार्थना सभा में हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। कोई भी एक भी पर्सन ऐसा आज तक, जब से मैं गया हूँ मीटिंग में कर रहा हूँ, एक भी पर्सन खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में इस मीटिंग से भला नहीं हुआ। सब कहेंगे हमारे जीवन में चेंजेस आया है, और थोड़ा नहीं बहुत चेंजेस आया है। और अगर इस मीटिंग में मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसी रीति से चलते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चल रहा है ना? इसी रीति से चलते रहेंगे तो मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन हम बदल जाएंगे। आमीन। हमें बदलना है। तब पौलुस कहता है मैंने अपनी पुरानी जीवन उतार के एक नया जीवन पहन लिया। अर्थात हम बहुत ध्यान से पढ़ें 12वीं आयत, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। आमीन। मैं जो करता हूं वही करता रहूंगा। लोग आके मुझे बहकाएंगे, लोग आके मुझसे कहेंगे अरे कौन सी मीटिंग सुन रहे हो। लोग आके मुझसे कहेंगे अरे केवल उन्हीं की मीटिंग में थोड़ी ना सामर्थ है, और भी बहुत से लोगों की मीटिंग में सामर्थ है, चलो हम दिखाएं। लेकिन वो कह रहा है जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। कलाम क्या कह रहा है देखो वचन, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। उनको कोई भी दांव में ढूंढने नहीं दूंगा। यानी चतुर क्या लाएगा? दांव लेके आएगा। दांव पेच देखा? दांव पेच, चतुर दांव लेके आएगा। ए भैया कहाँ बैठ के सुन रहे हो? रोज रोज क्या सुनना? रोज रोज सुनने के लिए क्या करना है? रोज रोज नहीं सुनना। देखो एक हल्का सा क्लिप शॉट हुआ, थोड़ा सा 2 मिनट का शॉट हुआ, सब ढेर सारे लोग लगे थे, और फिर जब दूसरी बार हुआ तो बहुत तेरे कट गए। एक जोर का झटका लगा, कटने वाले नहीं चाहिए, बने रहने वाले चाहिए। बने रहो,
वचन में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि ये वचन केवल उन्हीं के लिए है जो बना रहेगा। Amen. है सब जुड़े हैं। अगर सब जुड़े हैं तो खुदा की आशीष आप पे रहे, और अगर कट गए हैं तो वो कटने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह भी कटे ना, वह भी जुड़े। Amen. Amen. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा अवश्य ठोकर लगेगी। अर्थात जब वचन में बैठे हो तब भी ठोकर लगेगी, जरा सा हल्का सा नेटवर्क इधर से उधर होगा, लेकिन जो बना रहेगा उसको पूरा वचन सुनाएगा खुदा। Amen. तो कलाम क्या कह रहा है कि मैं डगमगाऊं ना, मैं दांव पेच ना खाऊं। दांव पेच करने वाले आएंगे। क्या कह रहा पढ़े तो, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, कि जो दो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग आएंगे दांव पेच लेके, और चतुरनाथ क्या करेगा? बड़ा होशियार। एक चतुरनार बड़ा होशियार क्या करेगा? चतुरनार दांव पेच लेके आएगा। क्या दांव पेच लेके आएगा? चलो यहाँ चलो, चलो वहां चलो, चलो इधर चलो, चलो उधर चलो। आज वो समय आ गया है कि आज लोग देख के विश्वास करेंगे। खुदा ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन आज वो समय फिर आ गया कि लोग देख के विश्वास करेंगे, क्योंकि जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं वे विश्वास में दृढ़ हो चुके हैं। Praise the Lord. अब वे जो विश्वास में दृढ़ हो चुके हैं उनको देख के लोग विश्वास करेंगे। Amen. Amen. अर्थात जब वो देखेंगे ये मीटिंग क्या है, मीटिंग जो इन लोग छोड़ते ही नहीं है, इस मीटिंग में क्या है जो कि उसाते हैं। इन लोग 5 बजे कहीं पर भी होंगे, कहे भैया हमें जाना है, हमें मीटिंग सुनना है, ये कौन सी मीटिंग है, तब वह भी देख के मुड़ेंगे। Praise the Lord. मैं आपको सच बताऊं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज घरों में इतना बदलाव आ रहा है कि जब मैं बैठता हूं एसी की ठंडी हवा में, तब मैं सोचता हूं इस बात को कि खुदा ने कितना बदलाव दे दिया अपने घर लोगों के घरों में। एक बहन है जो उसके घर हम लोग कल जाएंगे, उसके घर में एक बार मीटिंग हुई और दूसरी बार मीटिंग पिछली बार हुई है आज 7 तारीख को। और जब हम दूसरी मीटिंग करने गए तो हम बैठे थे केवल जाके, तो उस बहन ने कहा देखिए ब्रदर मेरे घर में उद्धार आ गया। Praise the Lord. ब्रदर देखिए मेरे घर में उद्धार आ गया। उसके घर में जब हम पहली आ गए थे ढेर सारे फोटो और ढेर सारी मूर्तियां थी, कीलों में टंगी हुई। और जब 7 तारीख को गए तो सारी कीलें खाली, दीवार में एक भी मूर्ति, एक भी स्टैचू नहीं, और एक क्रॉस लगा हुआ। अच्छा, मैं पिछले महीने प्रार्थना करा और इस महीने जब मैं गया तो ये अंतर कैसे आया मालूम? वो 7 तारीख वाली जो पिछले महीने वाली प्रार्थना थी, वो सुनने के साथ वो 8 की सुना, 9 को सुना, 10 को सुना, अर्थात वो रेगुलर सुन रही है। Amen. और उस 7 से वो इस 7 में जब तक आई उसके घर में ये बदलाव आ गया। Amen. अब इस 7 से, पिछली 7 से अब हम अगली 7 को जब जाएंगे बदलाव। Amen. Praise the Lord. और अभी कल फिर उसने मीटिंग रखाई है, उसके बच्चे का बर्थडे है। उसने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के बर्थडे में भी खुदा का वचन हो। हम लोग इस योग्य नहीं हैं। जब उद्धार आता है तब जन्म का दिन खुदा के वचन से मनता है। जब तक उद्धार नहीं आएगा तुम अपना जन्म का दिन खुदा के साथ नहीं मना पाओगे। बहुत कोशिश करोगे कि हम अपने जन्म के दिन में प्रार्थना कराएंगे, लेकिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये प्रार्थना जो है जन्म के दिन के लिए तब होती है जब तुम्हारा नया जन्म होता है। Amen. Amen. जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हारे जन्म में के दिन में प्रार्थना नहीं हो पाएगी। लग जाएंगे डेक खाने के,
आइसक्रीम भी आ जाएगी, रसगुल्ला भी आ जाएगा, और डेक भी लग जाएंगे, और पानी भी लग जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी लग जाएगी, लेकिन प्रार्थना नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब प्रार्थना उसी के जन्मदिन में होगी जो नया हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बुद्धि, ये समझ ऊपर से आती है। ये बुद्धि, ये समझ पृथ्वी से नहीं आती। आज भी लोगों का, कई लोगों का बर्थडे होगा, लेकिन वे प्रार्थना नहीं करा पाए। क्यों नहीं प्रार्थना करा पाए? क्योंकि उनके मन में ये है कि क्या करेंगे प्रार्थना करा के, 3-4 लोग और बढ़ जाएंगे, हम प्रार्थना कर लेंगे, हम प्रार्थना करके केक काट लेंगे, प्रार्थना तो करना हम लोग कर लेंगे, बस 3-4 जनों को और क्यों बढ़ाएं, है बात कि नहीं? लेकिन ये प्रार्थना नए जन्म लेने वालों के लिए है। आज जन्मदिन केवल मेरा नहीं है, आज एक बार फिर से जन्मदिन हम सबका है। Praise the Lord. आपको मालूम है हम प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, Amen. किसमें? खुदा में। अच्छे भाई, praise the Lord. हम प्रतिदिन खुदा में बढ़ रहे हैं। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। देखिए, झूठे प्रेरित, मसीह का रूप रखने वाले और झूठे प्रेरित, प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। क्या कलाम है? फिर से पढ़े पूरी आयत। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। तभी तो मैंने उससे कहा कि भैया वचन केवल ये पढ़ो, सुनो। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। मैं किसी प्रेरित या तो किसी पास्टर या तो किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं वचन में जो लिखा, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, मसीह का रूप धरने वाले और सच्चे प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। अब आप बताइए कैसे पहचानेंगे आप खुदा के अभिषिक्तों को? खुदा के अभिषिक्तों की ये पहचान होगी कि वे तुम्हारे घर इस रीति से प्रार्थना करने आएंगे जैसे वे तुम्हारे घर पे खुदा को पूरे रीति से आता हुआ देख रहे हैं। Amen. और वे तुम्हारे घर में बहुत जिज्ञासा से प्रार्थना करने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उनको खाने पीने पे, उनको लिफाफे पे और उनको बहुत सी चीज़ों पे ध्यान नहीं होगा। उनका ध्यान केवल एक चीज़ पे होगा कि ये खुदा के वचन को ग्रहण कर लें, क्योंकि ये सच्चे प्रेरितों का रूप धर के आएंगे, झूठे प्रेरित। क्योंकि ये दांव ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? दांव। और दांव ढूंढ ढूंढ के तुम्हें फंसाएंगे। कौन दांव ढूंढता है? जिसके पास अपना बीज नहीं होता, जिसके पास खुदा का वचन नहीं है, वो दांव ढूंढेगा, तुम्हें तमाम किस्म की नाना प्रकार की बातों में फंसाएगा। लेकिन जो खुदा के वचन में चलता है वो तुम्हें खुदा की बातें बताएगा। आज एक बहन है, मैंने उससे कहा कि बहन देखिए, ये अवश्य है कि जब कोई घर का एक सदस्य वचन में बढ़े तो उसके बढ़ने के कारण पूरा घराना वचन में खिंच आता है। और ये भी अवश्य है कि जब घर का एक सदस्य वचन में बढ़ता है तो शैतान उस बढ़ने वाले व्यक्ति को तो छू नहीं पाता। छूता किसको है? जो घर के दूसरे सदस्य होते हैं उनको छूता है, ताकि उनके जीवन में ऐसे काम करे कि जो बढ़ रहा है वह उसको देखकर पीछे हट जाए। लेकिन यहीं पर तुम केवल कुछ ना करना, बढ़ते चले जाना। आज मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब हमारे घर में खुदा का वचन होता है तो हर एक घर में एक जने को खुदा ने छुआ है और उस एक जने को खुदा खींचता है अपनी ओर। और शैतान बाकी के पीछे लोगों को क्या करता मालूम है? जो पीछे के लोग हैं उनको भरमाता है। इस एक जने को खुदा खींच रहा है, बाकी को शैतान भरमा रहा है। अब अगर ये एक जना उन भरमाने वालों को देखने ना लगे, खुदा की ओर खिंचता ही चला है, तो ये भरमाने वालों की जो शैतान भरमा रहा है, धीरे से शैतान भागेगा, ये भरमाने वाले भी उसके साथ खिंचाएंगे। लेकिन अगर ये खिंचने वाला पलट कर उन भरमाने वालों को देखने लगे
दांव दांव ढूंढ रहा है। देख तेरे बच्चे तेरी नहीं सुन रहा है। देख तेरे घर में ये घटी है, क्या कर रही है रोज प्रार्थना, क्या कर रहा है तू रोज प्रार्थना कर करके। देख तेरे घर में इतनी घटी, दांव चतुर, हवा को भ्रष्ट करने के लिए दांव दांव ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चल रहा है ना, दांव ढूंढ रहा है, दांव। अब अगर ये खिसता हुआ खिसता ही चला है, क्या करने दो जो कुछ करना है। लग रहा फिर से हट गया है। क्या करने दो, क्या कह रहे, करने दो, चलने दो सब कुछ, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को मालूम है जैसे खुदा मुझे खींच रहा है वैसे एक दिन मेरे बच्चों को, मेरे पति को खींच लेगा। शैतान तुम मुझे दिखाना चाहते हो कि देखो तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, कोई खींच नहीं खींच रहा, तुम खींच रहे हो। लेकिन अगर तुम खींच रहे हो तो तुम्हारे घर में काम हो रहा है, Praise the Lord. और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। सेकंड लगेगा, सेकंड ये पानी की तरह ढलते चले आएंगे। बस खींचते चले जाओ अकेले। तो खुदा मुझे वो खींच रहा है, तो अगर तूने मुझे चुना है और मेरी रक्षा कर रहा है तो मेरे पीछे मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। Amen. मैं जानता हूँ खुदा कि तू ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। Amen. Amen. उसके दाव में आना नहीं, उसकी चतुराई में आना नहीं। बहुत बार तुम्हें आके समझाएगा कि अरे देखो सब जने खींचे जा रहे हैं तुम्हारे घर में, देखो कितना हानि हो रही, देखो। तभी कहना, तभी समझना दांव आया है, तब समझ जाना कि छुटकारा नजदीक है। Praise the Lord. देखो कलाम क्या कह रहा है, वो झूठे प्रेरित और झूठे मसीह का रूप लिए हुए और सच्चे प्रेरित, क्या कह रहा है, हालेलुया, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अरे शैतान किसका रूप धारण करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं। शैतान बहुत पवित्र बनकर आपके सामने आएगा। आप कहेंगे वो भी तो उसाते हैं वचन है। कल वो उसाते हैं बहन सरिता, आप लोगों को मालूम है ना, बहन सरिता के बेटा हील हुआ। तो कल जब मैंने उससे प्रार्थना कर रही, फ़ोन करा तो पूरी बैल गई, फ़ोन उसने उठाया नहीं। फिर आधे घंटे बाद उसने फ़ोन किया, तो जब वो फ़ोन कर रही है तो मैंने उसकी भाषा से समझा, भाषा से समझा कि शैतान बोल रहा है। ये काम खुदा ने उसके बेटे को चंगा किया। हाँ सिस्टर, बाइबल पढ़ी? अरे बाइबल तो हम पढ़ ही लेते हैं, अभी बस प्रार्थना ही करने जा रहे थे खाना खा के, फिर हमने सोचा लाइए आपको फ़ोन कर लें। इन्होंने सोचा नहीं, फ़ोन गया था और आधे घंटे बाद फ़ोन करा। देखिए वचन हमें सारी बातों को परखने की सामर्थ्य देता है। और वो ये नहीं कह रही कि आपका फ़ोन आया था, कह रही हमने खाना खाने के बाद सोचा लाइए फ़ोन कर लें। अच्छा, खुदा भी कम नहीं है, निचोड़ना जानता। मैंने कहा सिस्टर अब तो आप खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद और सब करने के बाद फ़ोन करेंगी, क्योंकि बच्चा तो चंगा हो ही गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा बच्चा तो चंगा हो ही गया है, और बाइबल क्या बाइबल पढ़ें? सही आप कह रही, क्या बाइबल पढ़ें? जिस वचन ने आपको चंगा किया, बच्चे को चंगा किया, अब आप कहेंगे क्या वचन पढ़ें, क्या बाइबल पढ़ें? हमने आप एकदम सही कह रही हैं। मैंने कहा मैं आपको फ़ोन करके प्रार्थना कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाह रहा हूँ। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि खुदा मुझसे कह रहा है प्रार्थना करने को, लेकिन खुदा ये भी कह रहा है कि अब इसको साफ बता दे। मैंने कहा अब मैं तुझे फ़ोन नहीं करूँगा, अब अगर प्रार्थना करानी तो खुद फ़ोन कर, तब मैं प्रार्थना करूँगा, क्योंकि तो ये तेरा न्याय खुदा के साथ है। मैं तो एक ज़रिया हूँ, मैंने प्रार्थना करी खुदा की आत्मा में, खुदा ने तेरे बच्चे को चंगा किया। आमीन। अब तू चाहे मान इस चीज़ को चाहे ना मान, अब रहा तेरा और खुदा का रिश्ता।
मैं तो तुझसे यही कह रहा हूँ कि बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि बाइबल पढ़ना ही तेरा यहीं से आरंभ करना था, क्योंकि बच्चा जब चंगा हुआ तो बाइबल पढ़ना ही उद्धार है। क्योंकि मेरी प्रार्थना तो तब पूरी होगी, मेरा वचन तो तब पूरा होगा, मेरा आप वो फेसबुक पे तो तब देखेंगी जब उसे आते हैं बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं भैया पास्टर साहब ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, आप बोल कुछ रही हैं और आपका मन कुछ और कह रहा है। आपका मन पूरी रीति से खुदा से दूर है। नहीं पास्टर साहब ऐसा नहीं है, मेरा मन दूर नहीं है, हम लोग तो प्रार्थना भी करते हैं। मैंने कहा तो खुदा झूठ बोल रहा है क्या? मेरा खुदा बता रहा है मुझे कि आपका मन बहुत दूर है। नहीं पास्टर साहब ऐसा नहीं है, मेरा मन तो है। हाँ वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिलता है तो मन भी नहीं करता। मैंने कहा देखिए आपके मुंह में ये बात आई, देखो वो खुद ही कह रही मन नहीं करता है। मैंने कहा यही बात तो मैं कह रहा हूं, आपका मन बहुत दूर है। उसने खुद कहा हाँ वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता, और बच्चा ठीक हो गया मन नहीं करता। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा अब जब मन करे तब फोन करके प्रार्थना कराना। मैंने कहा अच्छा है, आप बताइए फेसबुक पे आपने सुना मैसेज? हाँ वो 15 मिनट का सुना था, 20 मिनट का। अब हम समझ गए इन्होंने नहीं सुना। झूठ, साफ झूठ, मतलब कोई मतलब अंतर ही नहीं है। मनुष्य देखो दांव और उस चतुर के हाथ में कैसे फंसा है। शायद आप होते तो उस दिन की वो बोली उस लेडीज की सुनते तो आपको आंसू निकल आते। जिस दिन उसके बेटे को कह दिया था डॉक्टर ने कि ना ये हमारे बस के बात नहीं है, अब इसको पीजीआई या दिल्ली ले जाइए, या तो 1 लाख का इंजेक्शन ला के लगाइए। ऐसे रो के बिलक के कह रही थी कि पास्टर साहब मेरा बेटा तो एकदम गया वाली स्थिति में। मुझे भी रोना आया। मैंने प्रार्थना करी खुदा में से होकर, खुदा इसके बच्चे को चंगा कर। और यहाँ तक कि जब प्रार्थना ख़त्म कर दी तो मैं बिछौने पे था, तब भी मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर रहा था, खुदा इसका उत्तर दे। और यहाँ तक कि जब मैं नहा रहा था तब मैं कह रहा था खुदा उसके बच्चे को चंगा कर दे। क्योंकि उसके बच्चे के कान पे मैंने मोबाइल लगा के प्रार्थना करी थी तो मैंने उसके बच्चे की आवाज़ सुनी थी, और वो 10 साल का है। हमारी सृष्टि, हमारी सोना शहरन के बराबर। इन लोग तो 11 साल के, वो 10 साल के। मैंने कहा प्रभु उसको चंगा करना है, और मेरा खुदा इतना महान, उसी रात में चंगा कर दिया। चंगा तो कर दिया। अब भला चाहे वो माने चाहे ना, हमारा काम इससे नहीं। हमारा काम तो ये है कि बस बताना है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक चतुर नाथ है, दांव ढूंढता है। लंगड़ी कहां से फंसाएं? लंगड़ी फंसाने के लिए। और इस चतुर नाथ के दांवों को खुदा क्या करता है? अपनी एड़ी से कुचलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2 दिन पहले 2 बहनों का फ़ोन आया, और शिखा बहन ने जो जुड़ती हैं उनके घर में मीटिंग भी हो रही है, और उनके जीवन में बहुत अंतर आया। जिनकी बहन की पथरी हील हो गई, तो उस बहन ने उन दोनों बहनों का नंबर दिया, और उन दोनों बहनों ने भी प्रार्थना कराना शुरू किया। तो आज तोशी बहन से जब मैंने प्रेयर करना शुरू किया, उसको कहा, तो उस बहन की ये शब्द थे कि ब्रदर मैं रात में सो नहीं पाती थी, बहुत अजीब व गरीब मेरा होता था हिसाब किताब, लेकिन जब मैंने आपके वचन को सुना, रात में हमने और मम्मी ने मीटिंग सुनी पूरी, हम बहुत मीठी नींद सोए, और मेरे जीवन में बहुत भारीपना था वो हल्का हो गया। मैंने कहा देखिए आपने अभी 2 दिन सुना है और ये अंतर आया है, अगर आप रोज़ सुनेंगी तो आप उड़ेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो उनको देखा भी नहीं है, मैं तो फ़ोन पे ही बात हो रही।
तो कार्य कौन कर रहा है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब अगर इस मीटिंग को कोई बुरा कहेगा तो किसको बुरा कह रहा है? खुदावन यीशु मसीह को। अगर इस मीटिंग को कोई छोड़ रहा है तो किसको छोड़ रहा है? खुदावन यीशु मसीह को। अगर इस मीटिंग में कोई बैठ रहा है तो किसके साथ बैठ रहा है? यीशु मसीह के साथ। अगर कोई जना इस मीटिंग को लौ लगा के प्रार्थना में कर जुटा है तो वो यीशु मसीह के साथ संगति कर रहा है। अगर कोई जना ये सोच रहा है कि मैंने 4 दिन पढ़ सुन लिया, 2 दिन नहीं सुना, कोई बात नहीं, तो वो ये कह रहा है कि मैंने यीशु मसीह के साथ 4 दिन खाना खा लिया, 2 दिन उस यीशु मसीह ने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह स्वयं खाना नहीं खाता जब तक तुम नहीं बैठोगे। हमारी तरह नहीं है भैया, हाँ खाना लग गया है, जल्दी से छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। अब पता चला इत्तेफाकन उस आते हैं भाई ने इशारा कर दिया तो रोहित भैया से करा दिए। उनको ना बताओ, तुम कर दो, बस जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, 4 लाइन उनको बता दो तो फिर वो वहाँ खाने पे भी शुरू हो जाएंगे। उनको ना बताओ। हेलो अच्छा, हम लोग को रोना आता है नहीं। सैमल से मैं कहता था, सैमल देखो एक अभी तो लोग हम लोग मीटिंग करने जाते हैं तो लोग पता नहीं किस निगाह से देखते हैं कि आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए। अब कैसे मना करें इन लोग को? बार बार आ जाते हैं, मना भी नहीं कर सकते, कैसे आ जाते हैं। अब लोग ऐसी निगाह से देखते कब आएंगे। तो एक समय तो लोग पानी पिलाते थे, फिर लोग बहुत से, अब लोग खाना आना खिलाने लगे हैं। हमने कहा मेज सजने लगी है। आपको मैं उसे बताऊं एक अद्भुत आनंद आता है खुदा के साथ चलने में। हो सकता है आपके पर्स में पैसे बहुत हों, हो सकता है आपके खत्तों में खाने की सामग्री बहुत हो सकता है आपकी मेज पे बहुत ज़्यादा व्यंजन हो, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार इस मेज से खाना शुरू कर दिया, सारी चीज़ों का टेस्ट फीका हो जाएगा। ये एक ऐसी मेज है कि इस मेज से जब पानी निकल के आता है तो मधु के समान मीठा होता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मेज से खाना यानी जीवन साकार होना है। मैं बचपने से भोजन खा रहा हूँ, इतना आनंद नहीं आया, लेकिन जब से इसके साथ खाने लगे तब से प्लेट और चम्मच और खाने का वैल्यू आ गई। अपना सर बस मैं नीचे करे रहता हूँ, क्योंकि मैं इस योग नहीं समझता कि ये जो भाई बंधु मुझे हमारे लिए, हम निकम्मों के लिए मेज पे ला के जो कुछ रखते हैं, इसको खाने के योग्य हम हैं, क्योंकि वे अपने खत्तों से इस रीति से निकाल के ला के रखते हैं जैसे वो खुदा के सामने रखा है। कभी उनका खिलाना, उनका रखना देखिए। जब हम अपना हाथ यूं बढ़ाते हैं तो वो अपने हाथों से कई सामान ला के रखते हैं। वीवीआईपी होटल और बहुत बड़े होटल में भी चले जाओगे तो कोई भी जना तुम्हें इस रीति से नहीं खिलाएगा। तब मुझे मालूम होता है, ये पता लगता है कि यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ चलता था तो लोग उसके सामने कैसे खिलाने के लिए रखते थे। आज ये बाइबल हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं, वैसे आप लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है, हो सकता है मनुष्य के लिए लिखी हुई किताब है, लेकिन आज ये बाइबल, जैसे आप सीडी लगा के यीशु की जीसस पिक्चर एक आई थी, तो जीसस पिक्चर आप लगा के देखें तो मैं आपको सच बताऊं, आज ये बाइबल हमारे साथ ऐसे चल रही है। ऐसे चल रही है कि ऐसे गलियों में जाते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे नए नए घरों में, नए नए चेहरे में। ऐसा लगता है कि हमको प्रभु ने, मुझको तो ऐसा लगता है प्रभु ने बहुत देर में मुझको ये चीज़ दी। काश प्रभु मुझे पहले दे देता, लेकिन प्रभु ने कुछ सोच के ही दिया। आज आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि लोग सोचते हुए कि प्रोग्राम छोड़ के पछताएगा,
लेकिन आज आप लोग खुद देख रहे होंगे, पछताना तो छोड़ो, आमीन। आनंदित। कितना बोले। इस भाई का नया जॉब लगा, इसको पैसे की ज़रूरत, इसके ट्यूशन भी लग रहे थे और मीटिंग का समय भी आ रहा था। इसने उस समय ट्यूशन छोड़े। इसने कहा नहीं, मैं मीटिंग का समय नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। आज भी ये अपने ट्यूशनों को एडजस्ट करता है, लेकिन मीटिंग का समय किसी को नहीं देता। Praise the Lord. स्थिर है। खुदा इसको बढ़ा रहा है, इसको नहीं बढ़ा रहा है, हम सबको बढ़ा रहा है, सच है भाई। क्योंकि हम सबको खुदा एक साथ लेके चल रहा है। आमीन। खुदा, अच्छा हम लोग तो आगे पीछे लोगों को सोचते हैं, देखो ये पीछे हैं, हम आगे हैं। देखो मीटिंग में हम बैठते हैं, ये खड़े रहते हैं, लेकिन खुदा क्या करता है, बैठने और खड़े रहने वाले सबको एक एक कैटेगरी में लगा के चलाता है। आमीन आमीन। और ये काम केवल वह देखेंगे जो दांव और चतुर के हाथ में नहीं आएंगे। Praise the Lord. जो चतुर के हाथ और दांव में नहीं आते, वह ये काम देखेंगे, प्रभु तो चला हम सबको एक साथ रहा है। क्या जैसे प्रभु भाई को आशीष दे रहा, क्या हमें नहीं दे रहा? दे रहा है। आमीन। क्या प्रभु जैसे हम भाइयों को आशीष दे रहा, हम बहनों को नहीं दे रहा? दे रहा है। तो वो चला इक्वल रहा है, आमीन। सच है भाई। और इतनी तेज चला रहा है कि अब जो जना जल्दी से जुड़ रहा है उसको जल्दी से आशीष दे रहा है। Amen. तो कहीं ये चलने वाले ये ना सोचने लगा कि इनको इतना मिल गया, इनको इतना मिल। इन सब बातों में दांव और चतुर में आना नहीं, चतुराई में और दांव में आना नहीं, सीधे चलते रहना, क्योंकि उसने हवा को भ्रष्ट कर दिया। और आज खुदा ने हमें बुद्धि दी है, अपने वचन का बाड़ा बांधा और प्रतिदिन हमें चला इसलिए रहा है कि तुम उस चतुर और उसके दांव में ना हो। Amen. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने के लिए वचन तो बहुत है, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा और देख लें। हालेलुया। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसीलिए जो काम खुदा ने दिए हैं हमें, उनके अनुसार हम अपने कामों को करें, क्योंकि उनका अंत कामों के अनुसार होगा। ये काम कौन से हैं? खुदा के। अच्छा, एक नई चीज मिली। मनुष्य सोचता है कि हमारा अंत कामों के अनुसार होगा, सोचता है वो मनुष्य क्या सोचता है, हमारे कामों के अनुसार हमें फल मिलेगा, लेकिन काम है खुदा के। आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही है कि हम खुदा के कामों में अंत तक बने रहें। यानी हमारे काम के अनुसार फल नहीं देगा, वो अपने काम के अनुसार हमें फल देगा कि उसके कामों में हमने, अर्थात उसके वचन में हम कैसे चले। Amen, amen. ये देखो कितनी बड़ी बात खुली। मनुष्य सोचता है कि खुदा हमारे, भैया देखो जैसे काम अच्छे करो, जैसे हमारे काम है भैया हमको वैसे फल मिलेगा, जैसे तुम्हारे काम वैसे तुम। मनुष्य चेंज हो रहे हैं, काम वही है, काम खुदा के हैं। अर्थात न्याय किसके होगा? खुदा के कामों का। उसने कहा जो काम मैंने किए वही काम तुम भी करोगे। Amen. वही काम, यानी काम नहीं चेंज होंगे, काम तो खुदा के हैं, करने हमको हैं। और धन्य है वे जो इस कामों को करने के लिए चुने गए हैं। यानी कि हमारे जो पृथ्वी के हम जो काम करते हैं उनके अनुसार नहीं होगा न्याय, नहीं। बहुत बड़ी चीज आ रही है, उसके अनुसार न्याय नहीं होगा, कामों के अनुसार होगा न्याय। झूठे हैं प्रेरित, लेकिन अंत में वो प्रेरित हैं लेकिन झूठे हैं, लेकिन अंत में कामों के अनुसार न्याय होगा। काम उसके, अब उसके काम के अनुसार तुमने प्रेरिताई करी तो ठीक हो, अगर उसके काम के अनुसार नहीं करी तो मैं बोलता बहुत हूँ। हर चीज का एक समय होता है रबिका, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए
हम देखिए, हाँ, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रभु को एक बार फिर धन्यवाद देंगे कि जैसा भाई ने कहा, भले ही आपके पास धन बहुत से हैं, पर मैं आपको सच कहूं कि धन हमारे पास होते नहीं हैं। लेकिन एक बात की बड़ी धन्यवाद देते हैं कि हम हमेशा खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि जब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रभु ऑटोमेटिकली ला करके वो हमारे हाथ में दे देता है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक खुदावन ने कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब से हमने उसे जाना, और हमें इस बात की कभी घटी नहीं होने दी, या इस बात का कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि हमने क्या छोड़ा, क्योंकि हमने उससे बढ़कर पाया है। क्योंकि हर धन से बड़ा धन मेरे प्रियो ये खुदा का कलाम है। जैसे दाऊद कहता है, तेरा वचन हजारों रुपयों सोने चांदियों से बढ़कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने खुदावन एक बार फिर हमने कम्मों पे फजल किया खुदावन, कि आपने अद्भुत वचन को हमें दिया खुदावन। हमें इस योग्य तो ना थे खुदावन, परंतु खुदावन ये आप ही की करुणा, आप ही की दया है खुदावन, जो हम निकम्मों पर बनी रहती है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम इस वचन के अनुसार और आत्मा में बलवंत हों, कि हम जहाँ जहाँ प्यार प्रभु आज भी कहीं जो भी प्यार प्रभु थोड़ा बहुत घटी में गिरते हैं खुदावन, वो भी प्यार प्रभु हमारे जीवनों से प्यार प्रभु ख़त्म होती जाए। और खुदावन हम तेरे निकट खुदावन पवित्र बने जैसे आप पवित्र हैं प्यार प्रभु। इस प्यार प्रभु इस मीटिंग में कभी चलना ना छोड़े खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु ये मीटिंग भी खुदावन आप ही के द्वारा चलाई जा रही है खुदावन। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन हमें यही सिखाता है खुदावन, कि यदि ये मनुष्यों के द्वारा चलाई गई प्यारे प्रभु प्रार्थना सभा होती तो ये कब का ख़त्म हो चुकी होती, परंतु खुदावन इसमें आपका आत्मा हमें दिखता है मेरे खुदा। और इस प्यारे प्रभु आपका आत्मा ने खुदावन हमें दिखता ही नहीं, परंतु वो हमारे साथ साथ चलता हमारे अंदर रहता है मेरे खुदा, जो प्रतिदिन हमें खुदावन बढ़ा रहा है मेरे खुदावन। प्रतिदिन खुदावन अद्भुत कामों को, अद्भुत गवाहियों को सुना रहा है मेरे खुदा। प्यारे प्रभु ये काम तो उस समय हुआ करते थे जब तूने प्यारे प्रभु उन 12 को चुना था प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु आज भी खुदावन आप वही खुदा है मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन आप कल आज और युगान युग एक से हैं मेरे खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम ऐसे ही प्यारे प्रभु एकजुट होना कभी ना छोड़े खुदावन। तेरे वचन के प्यारे प्रभु तले दीनता पूर्वक बने रहे मेरे खुदा, और हमारे जीवन से खुदावन हर अंधकार घटी और प्यारे प्रभु गलत प्यारे प्रभु आदतें दूर होने पाए तेरी दया से। प्यारे प्रभु जितने लोग खुदावन यहाँ पर बैठे हैं उन सब पर भी तेरी दया हो मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हम सभी को अपनी आत्मा से और भरता जा मेरे खुदावन, और जितने हमारे भाई बहन हैं उन सब पर तेरी आशीष होने पाए मेरे खुदा, जो सुनते हैं और जो खुदावन प्यारे प्रभु नहीं सुन रहे या खुदावन इस वचन को नहीं समझ पा रहे, वे चंगाइयाँ पाने तो आते हैं परंतु स्थिर ना बने रहते हैं मेरे पिता। उन्हें भी क्षमा कर खुदावन, उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि में बढ़ा मेरे खुदा, ताकि वे भी पीछे ना छूटने पाए मेरे खुदावन। दुआ करते हैं अपने याजक के लिए खुदावन, भाई पर बड़ी आशीष दे, हर एक अंधकार रोग से इन्हें बचाएं, इनके घराने पर तेरी आशीष हो, इनके आने वाले फल पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा। प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु कि ये और प्यारे प्रभु ये पूरा घराना खुदावन और हम भी खुदावन ऐसे ही एकजुट होकर तेरे वचन में प्रतिदिन, तेरे आत्मा में प्रतिदिन बढ़ने वाले बने, और बहुतेरों को खुदावन तेरे वचन के लिए प्यारे प्रभु फेर सके प्यारे खुदावन। वो काम जो खुदावन हमारे नहीं परंतु तेरे हैं प्यारे प्रभु, हमारे जीवनों से सदा पूरे होते रहे खुदावन। जो वरदान खुदावन आपने हमें दिए खुदावन, उन वरदानों को हम पहचानें और प्यारे प्रभु उसके अनुसार ही करने पाएँ। प्यारे प्रभु एक बार फिर हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस शाम की बेला के लिए खुदावन, कि आपने हम सब पर इतना बड़ा फजल किया। हम ऐसे ही बने रहें खुदावन, हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो खुदावन, हमारे जीवन से आप बढ़ें और हम घटें प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा रखवाली करें, हमारे फल की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल में हमेशा की अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत
हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद।